नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल राज अपने यूट्यूब चैनल करियर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ ये मैथ का दूसरा क्लास, जिसका चैप्टर का नाम है आयु यानी एज। इससे पहले हमने इसका पिछला क्लास को कवर किया है, जिसमें से सवाल 1 से लेकर के 12 तक उसमें सॉल्व किए हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर अपना राय दें। और हम लोग जो है इस चैप्टर में आर्ट्स अग्रवाल के ये क्लास दूसरा स्टार्ट करने वाले हैं, यानी आज हम लोग दूसरा क्लास पढ़ेंगे और इसमें जो है सवाल को अच्छी तरह से समझेंगे और उसको हम लोग आगे बनाएंगे। तो आइए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का ये हमारा जो पहला क्लास आज का क्लास का जो पहला सवाल है, ये सवाल नंबर हमारा 13 है। इससे पहले हमने 12 सवाल को पिछले क्लास में यानी आर्ट्स अग्रवाल का क्लास 1 जो चैप्टर है उस भाग में हमने 1 से 12 तक कवर कराया है। आप लोग जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर के वहां से उसको देख सकते हैं। 1 से 12 तक उसमें एनालिसिस कराया गया है। तो आइए हम लोग 13 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। कहता है कि सरिता की वर्तमान आयु, क्या कहता है? सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है और 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना था। तो सरिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए, सवाल में सरिता एवं उसके पुत्र के बारे में बात कर रहा है। कहता है कि सरिता एवं उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है, कहता है वर्तमान आयु जो है उसके पुत्र से 5 गुनी है, लेकिन कंडीशन दे रखा है कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु जो है यानी सरिता की आयु जो है उसके पुत्र के उस समय की आयु की 25 गुनी थी। यानी 5 साल पहले उसका पुत्र कितना साल का था, उसका वो 25 गुनी थी वो। तो सबसे पहले देखिए, इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर जो पहले का देखिए, सबसे पहला नंबर क्या है, जो समय बीत चुका है पहले उसके बारे में, फिर वर्तमान का, फिर फ्यूचर का बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या कहता है, 5 साल पहले, तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व जो है सरिता और पुत्र, ये दोनों का अनुपात निकालेंगे हम लोग। 5 वर्ष पूर्व कहता है कि 5 वर्ष पूर्व यानी पहले जो है उसकी आयु उसके पुत्र के उस समय की आयु की 25 गुनी थी। अगर देख लीजिए, 5 साल पहले जो है पुत्र 1 साल का था, तो सरिता का था उसका 25 गुना था, यानी कितना हो जाएगा ये 25। अब कहता है दूसरा नंबर में कि वर्तमान में जो उम्र है, कहता है सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की 5 गुनी है, यानी कि पुत्र अगर 1 है तो सरिता कितनी है, 5 साल की। यानी कहने का मतलब है ये इसका हो गया अनुपात और ये हो गया इसका अनुपात। अब देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों का अनुपात को देखते हैं कि बराबर है या नहीं है। तो यहाँ दिख रहा है ये अनुपात बराबर में नहीं है, तो दोनों के बीच में कितना गैपिंग है, 24 का। दोनों के बीच में कितना गैपिंग है, 4 का। हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं और इसको इससे गुना करते हैं। इधर लिखते हैं हम लोग, ये हो गया सरिता और ये हो गया उसका पुत्र। देखिए, 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 अनुपात में 4 गुना करेंगे तो ये 4, और 24 से गुना करेंगे, 24 पंचे 120, ये कितना हो गया 120, और 24 गुना 4 करेंगे, 24 चौके 24 गुना करेंगे तो हो जाएगा 24। 24 को गुना करेंगे एक के साथ में तो 24 हो जाएगा। 24 गुना करेंगे 5 से, 24 पंचे 120। अब उसी तरह 4 से गुना करेंगे 25 को, 4 पंचे 25 चौके 100, और 4 गुना करेंगे तो 4। अब देख लीजिए यहाँ पे अनुपात में बराबर है कि नहीं। 100 और 120 के बीच में कितना का अंतर है, 20 का। 4 और 24 के बीच में कितना का अंतर है, 20 का। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इसका अनुपातिक मान हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पे बराबर कर लिए। जब अनुपातिक मान बराबर हो गया तो देखते हैं अनुपात में कितना का अंतर है, तो 20 का अंतर, कितना का अंतर है 20 का। और अनुपात में अंतर है 20 का, और उम्र में कितना है 5 वर्ष का। देखिए 20 अनुपात का वैल्यू है 5 वर्ष, कितना वर्ष है 5 वर्ष। तो 20 अनुपात का वैल्यू 5 वर्ष है, तो एक अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/20, यानी कि 1/4 वर्ष। यानी एक अनुपात का वैल्यू कितना निकल गया, एक अनुपात का वैल्यू निकल गया 1/4 वर्ष। अब देखिए कहता है तो सरिता की वर्तमान आयु क्या है। देखिए सरिता ये रहा, इसकी वर्तमान आयु कितना है 120 लिखेंगे, इसलिए सरिता का वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा 120। एक अनुपात का वैल्यू इतना है तो 120 से कितना होगा, क्या करेंगे गुना हो जाएगा इससे, 1/4, कितना बार में कट जाएगा ये 3 चौके 12, 120 बार में, यानी कि 30 वर्ष। सरिता की वर्तमान आयु कितना निकल गया हमारा 30 वर्ष। आप लोग को समझ में आया ये। देखिए एक बार विशेष को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या कहता था, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है, और 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 25 गुनी थी। तो सरिता की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए सबसे पहले हमने इसी लॉजिक से, इसी तरीके से 1 से 12 तक टोटल सवाल को हम लोग इसी तरीके से बनाए हैं। तो इसी लेकर के हम लोग क्या करेंगे, कोई तरीका में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, एक लॉजिक पूरे सवाल को हम लोग बनाएंगे, पूरा कवर करेंगे इसको।
देखिए 5 वर्ष पहले कितना था सरिता और पुत्र का, कहता है क्या सरिता का उम्र जो है उसके पुत्र का 25 गुना था, तो पुत्र कितना हो गया 1 साल, तो सरिता हो गया 25। फिर कहता है वर्तमान में दोनों का आयु जो है पुत्र का 5 गुना है, यानी पुत्र अगर 1 है तो सरिता कितनी हो गई 5। अब देख रहे दोनों का अनुपात बराबर करने के लिए हम लोग देखेंगे दोनों के बीच में अंतर कितना था, अनुपात में 4 था, ऊपर में कितना अंतर था 24 का, तो 24 गुना नीचे हो गया और 4 गुना ऊपर हो गया। गुना करने के बाद यहाँ लिखे हैं अनुपात में अंतर 20 का आया, तो 20 अनुपात का वैल्यू है हमारा 5 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष समय में कितना अंतर चला है 5 वर्ष का, तो 20 अनुपात का वैल्यू हो गया 5 वर्ष, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 चला जाएगा उस साइड में, तो हो जाएगा 25/20, 5 चौके 20, यानी 5/20 नीचे 5 ऊपर में 20 नीचे आ गया, 1 अनुपात का वैल्यू निकल गया 1/4 वर्ष। 1 अनुपात का वैल्यू 1/4 वर्ष। और कहता है सरिता के वर्तमान आयु, सरिता के वर्तमान आयु कितना है 120 है। देखिए 1 का अनुपात का वैल्यू 1/4 है, तो 20 अनुपात का वैल्यू कितना होगा, तो 20 में 1/4 से गुणा कर देंगे, तो सरिता बराबर हो गया 120/4, यानी कट गया ये कितना बार में 30 बार में, यानी एस का मान निकल गया 30 वर्ष, यानी सरिता के वर्तमान कितना निकल गया 30 वर्ष। आप लोग इसको नोट कर लें। आइए हम लोग सवाल नंबर 14 बनाते हैं। 14 नंबर देखिए सवाल पहले समझिए क्या कहता है। कहता है वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीणा की वर्तमान आयु कितनी है 15 वर्ष दिया गया है। कहता है वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 5:7 है। देखिए वीणा का पर्सनल उम्र दे दिया है 15 वर्ष और वीणा तथा राहुल का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:7 दिया है। कहता है दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। दिनेश एवं राहुल का वर्तमान अनुपात दिया हुआ है 5:3 दिया है। कहता है 4 वर्ष के बाद दिनेश की आयु कितनी है ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया है वीणा को हम लोग वी लिखते हैं, इसका उम्र कितना दे दिया है 15 वर्ष, कितना दे दिया है 15 वर्ष दिया है। और वीणा एवं राहुल का अनुपात यानी कि वी अनुपात आर जो दिया है ये कितना मान दे दिया हमको 5:7 दिया है, 5:7। आप देख रहे हैं इस चीज को यहाँ पे कि वीणा का अनुपात में भी दिया है और उम्र में भी दिया है, वर्ष में भी दिया है 15 वर्ष और अनुपात में भी कितना है 5, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 5 अनुपात का वैल्यू कितना हो गया 15 वर्ष, 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो गया 3 वर्ष, 1 बराबर कितना हो गया 3 वर्ष। जब 1 बराबर 3 वर्ष निकल चुका है तो राहुल के यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। राहुल का उम्र कितना हो जाएगा 1 अनुपात का वैल्यू 3 वर्ष हो गया, तो 7 राहुल हमारा क्या है 7 है ना, इसलिए लिखेंगे आर बराबर, यानी राहुल का जो अनुपात निकल जाएगा आर बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे 7 गुना 3 कर देंगे, 7 या 21 वर्ष। राहुल का उम्र कितना निकल चुका है यहाँ पे 21 वर्ष। इसके अनुपात से 5 का वैल्यू निकलता है 15, 1 का वैल्यू निकल गया 3, जब 1 का वैल्यू 3 है तो 7 का वैल्यू कितना हो गया 7 का वैल्यू हो गया 21 वर्ष, यानी राहुल का उम्र कितना हो गया 21 वर्ष। अब ये दूसरा कंडीशन में दे रखा है दिनेश एवं राहुल का वर्तमान आयु यानी कि डी अनुपात आर, डी अनुपात आर का मान दिया है हमारा 5:3, कितना दे दिया है 5:3। आप एक चीज देख लीजिए कि यहाँ पे राहुल का उम्र निकल चुका है 21 वर्ष, राहुल का उम्र कितना है 21 वर्ष और राहुल का अनुपात कितना है 3। हमको पूछ रहा है किसका दिनेश का, दिनेश का निकालने के पहले हमको 3 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखिए चूंकि 3 अनुपात का वैल्यू दिया है कितना 21 वर्ष, 3 का अनुपात कितना निकला है 21 वर्ष निकाल चुके, राहुल का उम्र हो गया 21 वर्ष और अनुपात में कितना है 3, तो 3 अनुपात बराबर कितना 21, 3 बराबर 21, तो 1 बराबर कितना 7, 1 बराबर कितना निकल गया ये 7 वर्ष। जब 1 अनुपात का वैल्यू 7 हो गया इस अनुपात के लिए तो हमको निकालना है दिनेश का, तो दिनेश का 4 साल के बाद से पहले हमको दिनेश का वर्तमान निकालना है, तो दिनेश का वर्तमान उम्र बराबर हो जाएगा 5 गुने 7, क्योंकि 1 का वैल्यू 7 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा 7×5 = 35 वर्ष, 7×35 हो गया और कहता है 4 साल के बाद, इसमें 4 को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, 35×4 = 39 वर्ष। तो दिनेश का 4 साल के बाद उम्र कितना हो जाएगा 39 साल का। तो ये आप लोग को समझ में आ गया अच्छी तरह से, आप लोग इसके लिए अच्छी तरह से एक बार नोट कर लें। आइए हम लोग 15 नंबर सवाल देखते हैं। क्या कहता है, कहता है मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। कितना गुना है 8 गुना है। कहता है 8 वर्ष के बाद जो है मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 हो जाएगा। तो कहता है कि मीना की वर्तमान आयु कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन है मीना है एवं उसकी पुत्री है, तो हम लोग लिखेंगे एम फॉर मीना, डी फॉर उसका डॉटर यानी कि पुत्री। तो मीना एवं पुत्री, एम से हो गया मीना, डी से हो गया उसका डॉटर यानी कि पुत्री हो गई। कहता है क्या सवाल में कि 8 गुना है। क्या कहता है मीना की आयु जो है उसकी पुत्री की आयु से कितना गुना है 8 गुना है। अगर मीना 1 है तो डॉटर उसका 1 है तो मीना कितना हो जाएगा उसका 8 गुना, डॉटर हो गया यानी पुत्री हो गई 1 तो मीना हो गया उसका 8। देखिए इसका ये 8 गुना हो गया, ठीक है। अब कहता है 8 वर्ष के बाद, इन 8 वर्ष के बाद 8 वर्ष के बाद जो दोनों का अनुपात होता है 10:3,
3 होता है। अब देख लीजिए कि ये इसका वर्तमान है और ये 8 वर्ष के बाद है, तो दोनों के पहले से पहले अनुपात में मान देख लेते हैं बराबर है या नहीं। 8 2 10, यहाँ 2 का अंतर, 1 और 2 3, यानी यहाँ भी 2 का अंतर, यानी अनुपात में मान दोनों का क्या है, बराबर है। जब अनुपात के मान दोनों बराबर होगा तो हम कह सकते हैं अनुपात में अंतर है 2 का। अनुपात में कितना का अंतर है, 2 का। और उम्र में कितना का मान अंतर है इसका, तो देखिए यहाँ 8 वर्ष के बाद, कितना वर्ष के बाद कहता है, 8 वर्ष के बाद। यहाँ लिख सकते हैं कि 2 बराबर 2 अनुपात का वैल्यू हो जाएगा 8 वर्ष। 1 बराबर कितना हो जाएगा 4, 1 अनुपात का वैल्यू कितना निकल गया 4 वर्ष। अब हमको यहाँ पूछ क्या रहा है, तो मीना की वर्तमान आयु, मीना की वर्तमान आयु कितना है 8 है, इसलिए करके 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 बराबर हो जाएगा, इसलिए मीना बराबर 8 गुना 4 बराबर 32 वर्ष। मीना की वर्तमान आयु 32 वर्ष। आप लोग इसको नोट कर लें। आइए हम लोग 16 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 16 नंबर सवाल कहता है हमारी माँ की आयु, सवाल कह रहा है हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। क्या कहता है, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है तथा मैं, यहाँ पे देखिए मैं का प्रयोग किया गया है, मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। यहाँ कह रहा है मैं जो हूँ, मैं अपने भाई की आयु से 1/3 गुना बड़ा हूँ। यहाँ ये नहीं कह रहा है कि 1/3 गुना हूँ, यहाँ क्या कह रहा है 1/3 गुना बड़ा हूँ, यानी भाई का जो उम्र है, भाई का उम्र का 1/3 कर देंगे तो उतना उम्र हम मुझसे क्या है, ज्यादा बड़ा है। यहाँ ये कह रहा है, कहता 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। 4 वर्ष पहले जो है, 4 साल पहले जो है, ये जो है अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था। तो कहता है मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक तरफ हो जाएगा माँ, फिर हो जाएगा भाई, और ये मैं का मतलब हो गया स्वयं। अब यहाँ देखिए कह रहा है क्या कि मैं जो हूँ, माँ के उम्र का भाई जो कितना है, माँ जो है भाई की उम्र का 3 गुना है, ठीक है। लेकिन कंडीशन दे रखा है 1/3 गुना। 1/3 का मतलब हो गया कि अगर 3 मेरा भाई है तो उससे 1 ज्यादा हम बड़ा है, या 1/3 गुना। यहाँ कह रहा है ना कि मैं जो हूँ अपने भाई के आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ, 1/3 गुना बड़ा हूँ, यानी अगर 3 मेरा भाई है तो उसमें से बड़ा 1 हम बड़ा है। यहाँ कह रहा है 1/3 गुना बड़ा हूँ। 1/3 गुना बड़ा का मतलब हो गया कि 3 मेरा क्या हो गया, भाई हो गया, और मैं जो हूँ इससे 1 ज्यादा बड़ा हूँ, यानी एक ऊपर में 1/3 का मतलब हो गया कि 3 1 बड़ा हूँ। यह कह रहा है क्या 1/3 गुना बड़ा हूँ। 1/3 गुना बड़ा हूँ मतलब है कि 3 में से 1 गुना क्या हूँ, बड़ा हूँ। अगर भाई मेरा 3 है तो मैं कितना हो जाऊंगा, 3 1 4। इस चीज को समझिए आप कि बटे का मतलब होता है कि नीचे जो होता है जिसके बारे में कह रहा था वो, और जिसके बारे में निकालना था ऊपर में वो होता है। कहता है कि मैं जो हूँ, मैं अपने भाई का 1/3 गुना बड़ा हूँ। 1/3 गुना का मतलब है कि भाई मेरा 3 है और मैं उससे 1 गुना ज्यादा बड़ा हूँ। तो भाई 3 हो गया तो मैं उससे 1 ज्यादा बड़ा हूँ, यानी कि मैं 4 हो गया। और कहता है यहाँ पे कि माँ जो है भाई से 3 गुना है, यानी कि भाई अगर 3 है तो माँ कितना हो जाएगा, 3 या 9 गुना। अब देखिए तीनों का अनुपात पता चल गया। अब यहाँ कंडीशन दे रखा है, क्या कंडीशन दे रखा है, यहाँ कह रहा है क्या कि 4 वर्ष पहले मैं जो हूँ, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। लेकिन भाई की वर्तमान आयु कितना है, 3, और कितना साल पहले कहता है ये 4 साल पहले। अब देखिए कि मैं और मेरे भाई का जो अनुपात का जो अंतर आ रहा है 4 साल में, कितना साल में, 4 साल में, और दोनों की उम्र का अनुपात में अंतर कितना है, 1, अनुपात में अंतर कितना हो गया 1 का, और उम्र में कहता है तो 4 वर्ष का। सवाल कह रहा है ना कि 4 वर्ष पहले, तो 4 साल पहले जो है ये कितना उम्र का था, अपने भाई का उम्र का, 4 साल पहले, और अभी जो है दोनों का जो उम्र में अनुपात में अंतर है कितना है, 1 का अंतर है, और उम्र में कितना कहता है 4 वर्ष का, यानी 1 का वैल्यू कितना हो गया 4। तो कहता है क्या कि माँ की वर्तमान आयु कितनी है, माँ का अनुपात कितना है 9 ना, 1 बराबर 4 हो गया, इसलिए 9 बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 गुना 4 बराबर 36 वर्ष। माँ बराबर हो गया 9, 9 गुना 36 वर्ष आंसर। आप लोग इसको नोट कर लें। आइए हम लोग सवाल नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए इसको समझते हैं पहले। कहता है राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। राम की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की कितनी है, तिगुनी है, तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। कहता है यहाँ पे राम की जो आयु है, यहाँ देखिए राम से कंडीशन ला रहा है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी है, तिगुनी है, ठीक है। कहता तथा उसके पिता की आयु, तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। पिता की आयु की, देखिए इस बात पे समझिए आप, पिता की आयु की 2/5 है, तो पिता की आयु की 2/5 कौन है, तो राम है। तो एक चीज जान लीजिए कि 2/5 का मतलब हो गया कि ये पिता की आयु का 2/5 का मतलब हो गया 5, हमारा 5 उसका पिता हो गया, और 2 कौन हो गया इसमें, राम। देखिए राम जो है पिता की आयु कितना हो गया, 2/5। हम लोग यहाँ कंडीशन बनाए राम, और यहाँ साथ में कह रहा है कि तीनों की औसत आयु का योग है 46। देखिए तीनों का औसत आयु कितना है, 46। तीनों का औसत आयु 46 है, तो तीनों का योग निकाल लेंगे, आयु का योग। आयु का योग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 व्यक्ति है तो डायरेक्ट करेंगे अनुपात में, यानी औसत में 46 में 3 से गुना, तो गुना करें हो जाएगा 6 18,
और 3 चौके 12, 12 12 1 13, 138, यानी कि तीनों की औसत आयु था 46 वर्ष, तीनों का योग कितना निकल गया 138 वर्ष, तीनों का योग कितना निकल गया 138 वर्ष। इसमें से देखिए कहता है कि 2/5 का मतलब हो गया 2 राम का हो गया और 5 पिता का हो गया। अब यहाँ कंडीशन लाएंगे, ये हो गया आर राम और उसका पुत्र हो जाएगा सन एस, फादर हो जाएगा एफ। तो यानी यहाँ देखिए कह रहा है कि पिता कितना है 5 है और पुत्र राम कितना है 2 है। और देखिए यहाँ कंडीशन कर रहा है कि राम की जो आयु है पुत्र की आयु का तिगुना है। तो पुत्र की आयु का तिगुना कैसे होगा, राम 2 है तो इसका तिगुना करने के लिए यहाँ पे 2/3 करना होगा। देखिए एक बार आप सब लोग साइड में थोड़ा समझ लीजिए कि कहता ये हो गया राम हो गया और ये हो गया इसका पुत्र हो गया। कहता राम का आयु अगर 2 अनुपात में, राम का अनुपात मान कितना है 2 दिया है, तो 2 जो है बराबर किसके है, तो एस का 2/3 नहीं, क्या कहता है कि पुत्र का ये कितना है तिगुना है, एस का ये कितना करना पड़ेगा हमको तिगुना, ये पुत्र का ये तिगुना है तो पुत्र को तिगुना करेंगे तब ना बराबर होगा। एस बराबर क्या हो जाएगा 2/3 बराबर एस, यानी पुत्र निकलता है क्या हमारा एस बराबर 2/3। देखिए एस बराबर 2/3 हो रहा है ना। देखिए यानी कहने का मतलब हो गया कि देखिए 2 अगर राम है और 5 फादर है तो पुत्र कितना हो जाएगा इसका, कहता है कि राम जो इसके पुत्र का तिगुना है यानी कि 2/3 होगा। तब नहीं इसको देखिए 2/3 में अगर हम 3 से गुना कर देते हैं, 3 3 कैंसिल बचा 2, यानी 2 मेरा राम का आ रहा है, यानी कि 2/3 का मतलब अगर तिगुना है तो यानी कि 2/3 हो गया। अब अनुपात में देखिए इसका हम लोग इसमें करेंगे अनुपात में, तो बटे में आ गया तो बटे में इसको क्या करेंगे हम लोग करेंगे एलसीएम लेंगे, नहीं कुछ तो 1, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। अनुपात बटे खत्म करने के लिए हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 3 दूनी 6, 2 का 2 और 5 दिया 15। देखिए इसको हम लोग साइड में समझते हैं क्या होता है, ये 2 नहीं कुछ तो 1 है, अनुपात 2/3 है, अनुपात 5 नहीं कुछ तो 1 है। इसी चीज को इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ देखिए साइड में थोड़ा कर रहे हैं, एक बार आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए कि अनुपात खत्म कैसे किया जाता है। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3, तो एक सिखलाएंगे 3 बार में, 3 दूनी 6, ये 10 एक बार में तो ये हो गया 2, अब 5 बार में 3 का 3 एक बार में 3 गुना 5 करेंगे तो 3 5 15। अब देखिए इसको लोग अलग 6/3 अनुपात 2/3 अनुपात 15/3, अनुपात में तो नीचे नीचे वाला सब कट जाएगा, बचाएगा क्या 6 2 5, 6 2 5। इसी चीज को शॉर्ट में करने के लिए हम लोग इस तरह से डायरेक्ट उपयोग करते हैं कि 3 दूनी 6, 2 का 2, 3 5 15। ये नियम कहता है कि अनुपात खत्म करने के लिए आप उसको डायरेक्ट कोना कोनी गुणा कर दीजिए, उसका जो आता मान लिख दीजिए। 3 दूनी 6, 2 गुना 1, यहाँ देखिए 3 से ऊपर नहीं गुना होगा, ये गुना होगा दोनों इसमें से, तो 3 दूनी 6 और ये 2 का 2 और 3 5 15, ये अनुपात खत्म हो गया। यानी अब हमारा जो अनुपात निकल का गया 6 2 15। अब देख लीजिए कंडीशन पूरा करता है कि नहीं करता है, कहता है राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। देखिए राम 2 है तो पुत्र कितना हो गया 6, 3 गुना हो गया 6, सही है। तथा उसके पिता की आयु 2/5 है। देखिए पिता की आयु जो है राम का जो आयु पिता का 2/5 है, देख लेते हैं पिता है 15, इसका 2/5 करते हैं, 5 दिया 15, 3 दूनी 6। देखिए राम का निकल का गया ना, तो पिता की उम्र का 2/3 है। समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक। अब कहता है कि उस राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर कितना है। सबसे पहले देख लीजिए तीनों का अनुपात निकल गया 6 2 5, 6 2 15, 6 2 15 और तीनों का योग दिया निकाल कर रखे हम लोग कितना 138। तो तीनों का अनुपात को जोड़ दीजिए तो 6 2 8, 15 8 23, यानी अनुपात का योग निकल गया हमारा 23 निकल गया और उम्र में कितना का योग दिया हमारा 138। तो क्या बार में कट जाएगा ये 23 का, देखिए क्या बार में डिवाइड हो रहा है 6 बार में, ये कितना बार में कट गया 6 बार में। एक अनुपात का वैल्यू निकल गया 6 वर्ष, एक अनुपात का मान कितना निकल गया 6 वर्ष। अब कह रहा है एक अनुपात का वैल्यू हम लोग 6 वर्ष निकाल चुके हैं, तो यहाँ कहता है क्या कि राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। तो राम और पिता की आयु में कितना अंतर है 9 का अनुपात है। कितना का अनुपात का अंतर है 9 का। राम और पिता के आयु का जो अनुपात में अंतर है 9 अनुपात आ रहा है। एक अनुपात का मान कितना निकला है 6, इसलिए हमको निकालना है हमको 9 अनुपात का वैल्यू, 9 गुना 6 बराबर 54 वर्ष। ये हो गया आंसर। राम और उसके पिता का जो आयु का अंतर है कितना है तो 54 वर्ष का। डायरेक्ट हम लोग इस अनुपात से इसको निकाल लिया। आप लोग इसको उतार लीजिए एक बार। आइए हम लोग सवाल नंबर 17 की ओर 18 नंबर की ओर चलते हैं। 17 हमने पिछले सवाल को हल कर लिया है, अब 18 नंबर की ओर चलते हैं। कहता है कि दीपक की वर्तमान आयु, पहले सवाल को समझिए क्या कहता है। दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। क्या कहता है दीपक की जो वर्तमान आयु है उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी है 3 गुनी है। तो सबसे पहले दीपक हो गया और ये उसका हो गया पुत्र सन। कहता है कि दीपक की जो वर्तमान आयु है उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी है 3 गुनी। अगर पुत्र 1 है तो दीपक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब कहता है 5 वर्ष के बाद लिख लेंगे हम लोग, 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात है 34:13, यानी 34 ये 13 है। तो कहता है क्या हो जाएगा तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अनुपात में क्या बराबर है या नहीं है ये। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 3, यहाँ 1 और यानी 12 का अंतर है और यहाँ कितना का अंतर है भाई, तो यहाँ 31 का अंतर है, यानी अनुपात में बिल्कुल बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसका अनुपात को बराबर करेंगे। अनुपात बराबर करने के लिए दोनों का अंतर देखते हैं, दोनों में अंतर कितना कितना का है। तो यहाँ देखिए कितना का अंतर आ रहा है, यहाँ 4 में से 3 क्या 1 और 3 में ये 21 का अंतर है। 21 और 13 जोड़ेंगे 34 होगा, यानी 21 का अंतर है। यहाँ पे कितना का अंतर है 2 का,
इस 2 से किसको गुना करेंगे, इसको, इस 21 को गुना करेंगे इसको। देखिए हम लोग इधर लिखते हैं डी अनुपात एस, यानी कि दीपक अनुपात उसका बेटा। तो गुना करें 21 दिया 63 अनुपात 21 गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब 2 से गुना करेंगे 34 दूनी 68 और 13 दूनी 26। अब देख लीजिए अनुपात में बराबर हुआ कि नहीं। 21 में 5 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, 63 में 5 जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा, यानी कि 5-5 का अंतर आ रहा है। तो बिल्कुल ये अब अनुपात बराबर हो गया है। यानी कहा देंगे अनुपात में अंतर है 5 का, और उम्र में कितना का अंतर आ रहा है हमारा, 5 वर्ष का। 5 वर्ष के बाद का आ रहा है ना। अनुपात में भी अंतर है 5 का, और उम्र में भी कितना का अंतर है, 5 वर्ष का। कह सकते हैं कि एक अनुपात का वैल्यू कितना हो गया, 1 बराबर कितना हो गया, 1 वर्ष। 1 बराबर 1 वर्ष है। तो कहता है दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, 63, इसलिए 63 गुना 1 बराबर 63 वर्ष। ये हो गया दीपक का वर्तमान आयु। आप लोग इसको नोट कर लें। आइए हम लोग सवाल नंबर 19 की ओर देखते हैं। क्या कहता है 19 नंबर सवाल। कहता है रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात है 15:17 है। कितना दे दिया है, 15:17 दिया है। कहता है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। तो 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी है। देखिए इस टाइप का सवाल हमने बहुत सारा हल कर चुका है। आप लोग भी इस सवाल को एक बार हल करें, और मैं देखिए 2 मिनट का आप लोग को समय देता हूँ, फटाक से इसका आप लोग हल करें। देखते हैं इसका आंसर कितना आता है आप लोग। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस तरह के सवाल को हमने अभी तक बहुत सारे सवाल को हल कर चुका है, 1 से लेकर के अभी तक यहाँ 19 तक जो हम लोग आए हैं। पिछले वीडियो में भी हमने इस टाइप का सवाल को बहुत सारा हल किया है, और इस टाइप में भी इस क्लास में भी हमने हल कर रहे हैं। तो आप लोग जो है फटाक से इसको पहले इसका हल कमेंट बॉक्स में लिखें, कितना आंसर आ रहा है। बहुत अच्छा, इसमें से अभी तक 1-2 का आंसर आ चुका है। आइए अब हम इसका हल करते हैं, आप लोग अपना मिलाइएगा। और सब कहते रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात कितना है, 15:17, यानी आर, चलिए लिख लेते हैं रंजना और राखी। रंजना और राखी हो गया, दोनों का उम्र का अनुपात दिया है 15:17। कहता है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा। 6 वर्ष के बाद, यानी 6 वर्ष के बाद जो है अनुपात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9:10, 9:10 हो जाएगा। आप देख लीजिए कि क्या ये अनुपात दोनों बराबर है। यहाँ देखिए 9 6 15, 6 का अंतर, और 10 7 17, यानी 7 का अंतर है, यानी ये अनुपात बिल्कुल बराबर नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस अनुपात को बराबर करेंगे। यहाँ पे कितना का अनुपात में अंतर है, 1 का, और यहाँ पे कितना का अंतर है, 2 का। तो इस 2 से गुना करेंगे इसको, और 1 से गुना करेंगे हम लोग इसको। इधर लिख लेते हैं रंजना अनुपात राखी। तो रंजना अनुपात राखी करेंगे तो ये हो जाएगा 15 का गुना 1 15, 17 गुना करेंगे 17, 2 से गुना करेंगे 9 दूनी 18, और 10 दूनी 20। अब देखिए 15 3 18, 17 3 20, 3 का अनुपात में बराबर हो गया बिल्कुल। अनुपात में अंतर हो गया 3 का, और उम्र में कितना का अंतर है, 6 का, यानी कि 6 वर्ष। तो 3 दूनी 6, एक अनुपात बराबर कितना निकल गया, 2 वर्ष। एक अनुपात बराबर 2 वर्ष निकल गया। तो कहा 6 वर्ष बाद रंजना की आयु, सबसे पहले रंजना की वर्तमान आयु कितना है, 15। रंजना की वर्तमान आयु कितना है, 15। आर बराबर लिखेंगे 15 गुना 2 बराबर 30। लेकिन यहाँ कहता है 6 वर्ष के बाद, तो प्लस कर देंगे इसमें 6, यानी कि 36 वर्ष। रंजना का कितना निकल गया हमारा, 36 वर्ष। आप लोग इसको नोट कर लें। आइए हम लोग सवाल नंबर 21 की ओर चलते हैं। कहता है सबसे पहले हम लोग इस सवाल को समझते हैं। कहता है 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। कितनी थी, 3 गुनी थी। और 10 वर्ष के बाद जो है पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। तो इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में, इसकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है। तो सबसे पहले यहाँ क्या दे रखा है, 10 वर्ष पहले का दे रखा है, 10 वर्ष बाद का दे रखा है। वर्तमान का इसमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, दोनों का अनुपात देखिए। कहता है कैसे निकलेंगे हम लोग का, इसका एफ अनुपात है। कहता है पिता जो है 10 साल पहले जो है पिता पुत्र का 3 गुना था। कितना था, 3 गुना। पुत्र अगर 1 था तो पिता कितना था, 3 था। और फिर कहता है कि 10 साल के बाद जो है पिता पुत्र का दुगुना हो जाएगा, यानी कि पुत्र अगर 1 होगा तो पिता कितना हो जाएगा, दुगुना। क्या देखिए अनुपात में बराबर है, यहाँ एक अंतर है लेकिन यहाँ कोई अंतर नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले अनुपात को बराबर करेंगे। यहाँ अनुपात में 1 का अंतर है, यहाँ अनुपात में 2 का अंतर है। 2 से गुना करेंगे इसको, 1 से गुना करेंगे इसको। यहाँ लिखते हैं एफ अनुपात एस। 1 गुना 3 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 1 गुना 1 करेंगे तो ये 1 रह जाएगा। अब 2 से गुना करेंगे नीचे वाला में, 2 दूनी 4, और 2 गुना 1 करेंगे तो 2। अब यहाँ देख लीजिए तो यहाँ 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर, यानी अनुपात में अंतर बिल्कुल बराबर हो गया। जब अनुपात में अंतर बराबर है, अनुपात में हो गया 1। और उम्र में कितना का अंतर चल रहा है, 10 10 20 वर्ष का, 20 वर्ष का अनुपात चल रहा है। एक अनुपात का वैल्यू निकल गया 20 वर्ष। एक अनुपात का वैल्यू कितना निकला, 20 वर्ष निकला है।
अब देखिए एक अनुपात की वैल्यू 20 निकला है, हमको निकालना पड़ेगा दोनों का वर्तमान आयु। इसलिए दोनों का वर्तमान आयु ये 10 साल पहले का और ये 10 साल बाद का है। तो किसी में भी, चाहे इसमें चाहे निकालें चाहे इसमें निकालें, ये अनुपात हम किसी में भी रख करके उसका उम्र को पहले निकालते हैं। तो 10 साल पहले अगर निकालेंगे तो इसको निकालना होगा, 10 साल बाद में निकालेंगे तो इसमें, तो पहले हम लोग इसी में निकालते हैं पहले वाला में। तो 10 साल पहले देखते हैं उसका उम्र कितना था। एक अनुपात बराबर 20 है, तो फादर का 10 साल पहले कितना था उम्र, तो 3 गुना 20 बराबर कितना था, 60 साल। 10 साल पहले पिता का उम्र था 60 साल, तो वर्तमान लाने की इसमें 10 प्लस करना पड़ेगा हम लोग को, ये हो जाएगा 70। और पुत्र जो है 10 साल पहले एक था, यानी कि सन जो है एक था, 1 गुना 20 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 साल। पिता पुत्र जो है 10 साल पहले कितना था, 20 साल का। अभी कितना हो जाएगा पुत्र का उम्र, 20 10 30 वर्ष। अब कहता है दोनों के वर्तमान, ये दोनों का आ गया वर्तमान उम्र 70 और 30, तो कहता है दोनों का अनुपात क्या है, इसलिए एफ अनुपात एस, ये हो जाएगा 70 अनुपात 30, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी हो गया ये हमारा 7 अनुपात 3 आंसर। पिता पुत्र का वर्तमान उम्र का अनुपात निकल गया 7 अनुपात 3। आप लोग इसके बाद नोट कर ले। आइए हम लोग सवाल नंबर 20 की ओर चलते हैं। कहता है किसी पिता और उसके पुत्र की आयु का योग है 45 वर्ष। कितना वर्ष है, 45 वर्ष है। और 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु के गुणनफल का 4 गुना था। कितना गुना था, 4 गुना। कहता पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः है क्या क्या। अब देखिए सवाल में अनुपात में कुछ नहीं दिया है, योग दे रखा है और 5 साल पहले का आयु का बारे में दिया है कि गुणनफल इतना था। तो सबसे पहले देखिए हम लोग को इसमें दोनों का वर्तमान आयु के बारे में पूछ रहा है कि दोनों का वर्तमान है क्या। आप एक चीज जान लीजिए, यहाँ कह रहा है पिता तथा पुत्र की आयु क्रमशः है, क्रमशः आयु जो क्रमशः है, यानी इसी ऑप्शन में से कोई दो है। पिता और पुत्र का जो भी कोई एक ऑप्शन है जो कि पिता और पुत्र का दोनों का वर्तमान आयु की बात कर रहा है। आप एक चीज देख लीजिए, जब पिता पुत्र का वर्तमान आयु क्रमशः बात करते हैं और ऑप्शन में भी वही चीज निकालना है हम लोग को, तो सबसे कहता है क्या, पिता और पुत्र की, इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कहता है पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग कितना है, 45 वर्ष। देखिए हम लोग इसको ऑप्शन को तुरंत चेक कर लेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। कहता दोनों का आयु कितना है, 45 वर्ष। देखिए तो 35 10 45, चलिए बात सही है बिल्कुल, एक नंबर, दोनों का योग तो पहले से पूछ रहा है। कहता है 5 वर्ष पहले, 5 साल पहले की कितना होगा, 35 में से 5 घटेगा तो बचेगा 30, कितना बच गया, 30 बच गया। और इसमें से 5 घटेगा तो बचेगा 5, यानी हो जाएगा ये 30 और ये हो जाएगा 5। अब देखिए कहता है दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल 30 पंचे 150, तो कहता है दोनों का गुणनफल जो है उस समय पिता की आयु का 4 गुना, तो पिता का उस समय कितना आयु हो गया है, 30 साल हो गया। कितना हो गया है, 30 साल। क्या 30 का ये 4 गुना है, 30 पंचे 150, ये जो कि ये 5 गुना है। क्या एक नंबर ऑप्शन बन रहा है सही, ये बिल्कुल ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर भी देखिए, ट्राई कीजिए। 36 और 9, 36 9 कितना हो गया, 45, 36 9 कितना हो गया, 45। एक कंडीशन पूरा कर लिया, दोनों का उम्र 45 हो रहा है। अब कहता है 5 साल पहले, यानी 36 में से 5 घटाएंगे हो जाएगा कितना, 31, और 9 में से 5 घटाएंगे कितना हो गया, 4। अब दोनों का गुणनफल, यानी दोनों गुणनफल का मतलब हो गया 31 गुना 4 कीजिए, 4 5 4 और 4 3 12, 124। 31 गुना 4 करेंगे 124। कहता है इस 5 साल पहले दोनों का आयु का गुणनफल होता है 124। कहता है गुणनफल जो है उस समय के पिता का आयु का, पिता की उम्र कितना था, 31। कहता है क्या उसका कितना गुना है, ये 4 गुना। देखिए 31 गुना 4 करते हैं तो 124, यानी कि 124 के बराबर 124, दोनों क्या हो रहा है हमारा पूरा, यानी ये 24 124, यानी कहने मतलब दूसरा कंडीशन हमारा पूरा कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका नंबर बी। हम लोग इसको ऑप्शन से ट्राई कर लिए, आप लोग इसको एक बार अपने से भी ट्राई कीजिए, बन जाएगा। आइए हम लोग सवाल नंबर 22 देखते हैं। 22 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, कहता है अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 13:17। कितना दे दिया है, वर्तमान में अंजू एवं संध्या का वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 13:17, और 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात था 11:15 था। तो कहता है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए कहता है संध्या एवं अंजू का जो वर्तमान आयु का अनुपात है, ये वर्तमान आयु हो गया और ये 4 साल पहले का था। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले वाला लिखते हैं, लिखिए 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व का जो किसका किसका है, अंजू और संध्या। 4 वर्ष पूर्व अंजू एवं संध्या का जो अनुपात था 11:15 था। और वर्तमान में जो दोनों का अनुपात कितना दे दिया है, वर्तमान में अनुपात दिया है 13:17। अब देख लीजिए पहले अनुपात में बराबर है या नहीं है। 11 2 13, 15 2 17, कहने मतलब अनुपात में दोनों का मान क्या बिल्कुल बराबर है, यानी 2 का अंतर यहाँ भी है, 2 का अंतर यहाँ भी है, तो अनुपातिक मान बिल्कुल बराबर है। तो अनुपात में 2 का अंतर, अनुपात में कितना का अंतर है, 2 का, और वर्ष में कितना का अंतर है हमारा, देखिए यहाँ पे 4 वर्ष का। कितना वर्ष का, 4 वर्ष के बारे में कह रहा है। तो 4 वर्ष पहले कह रहा था, यानी कि अनुपात में 2 का वैल्यू, तो वर्ष में कितना, 4 वर्ष का। तो एक अनुपात का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 2, एक बराबर निकल गया हमारा 2 वर्ष। एक अनुपात का वैल्यू 2 वर्ष निकल चुका है। तो हमको पूछ रहा है क्या कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो सबसे पहले इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को वर्तमान निकाल करके 6 साल जोड़ना पड़ेगा। तो वर्तमान में कितना है, देखिए अंजू है 13, अंजू निकालने के लिए 13 गुना हम लोग करेंगे 2 बराबर 26 वर्ष। और संध्या कितना हो जाएगा, संध्या का हो जाएगा
17 है, तो 17 गुनी 2 बराबर 34 साल। अब देखिए एक अनुपात का वैल्यू 2 था, एक अनुपात का वैल्यू कितना था 2 था, तो हमको 13 अनुपात का वैल्यू निकालेंगे, तो 1 बराबर 2, तो 13 बराबर कितना 26, 1 बराबर 2 तो 17 बराबर कितना 34, क्योंकि वर्तमान को हमको निकालना था, तो 6 वर्ष के बाद कह रहा है, तो वर्तमान निकाल चुके हैं। अब कहता है 6 साल के बाद दोनों कितना हो जाएगा, तो 6 साल इसमें जोड़ दीजिए और 6 साल इसमें जोड़ दीजिए, 6 साल के बाद दोनों जोड़ देंगे, 26 6 32 हो जाएगा और 34 6 हो जाएगा 40। अब कहता है क्या कि 6 साल के बाद दोनों का आयु का अनुपात कितना होगा, तो 6 साल बाद दोनों का आयु इतना हो गया, तो कहता है अनुपात निकालने के लिए, इसलिए दोनों का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे 32 अनुपात 40, तो 8 चौके 32 8 पंचे 40, हम लोग कह सकते हैं 4 अनुपात 5, ये इसका आंसर होगा। तो 6 साल के बाद जो है अंजू एवं संध्या के आयु का अनुपात होगा 4 अनुपात 5। आप लोग को समझ में आ गया? आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग को सवाल सीधा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप लोग इसका कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर अच्छा लग रहा है आप लोगों को, तो ये आप लोग क्या है कि अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर करें, मेरे वीडियो को लाइक भी जरूर करें, इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से करवाएं, और ताकि जो है मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझाऊं। तो आप लोग इस चीज़ को नोट कर, इस सवाल को नोट कीजिए, इसके बाद इसका अगला सवाल बनाते हैं। आइए हम लोग सवाल नंबर 23 की ओर चलते हैं, और हम लोग समझते हैं कि सवाल नंबर 23 जो है ये क्या कहता है, इसको कैसे बनाना है। कहता है 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। क्या कहता है, 1 वर्ष पूर्व जो है एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से कितनी गुनी थी, 4 गुनी थी। कहता है 6 वर्ष बाद इसकी आयु जो है अपने पुत्र की दुगुनी आयु से 5 वर्ष अधिक हो जाएगी। कहता है क्या 6 वर्ष के बाद जो है ना उस महिला की आयु जो है अपने पुत्र की आयु से पुत्र की दुगनी आयु से पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। तो कहता है उसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, यानी महिला एवं उसके पुत्र की वर्तमान आयु के बारे में पूछ रहा है कि अनुपात क्या होगा। देखिए सबसे पहले नंबर में यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पे सवाल में कह दिया क्या कि आयु में 5 वर्ष अधिक है, 5 वर्ष क्या आयु में अधिक है। अभी तक देखिए हम लोगों ने क्या किया, अभी तक किसी भी सवाल में एक्स का सहारा नहीं लिया, सबको हम लोग डायरेक्टली ऐसे बनाए अनुपात के रूप में, और इसको भी हम लोग अनुपात के रूप में ही बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर सवाल में गुणी कहेगा डायरेक्ट कि इतना गुणी है या इतना अधिक है इतना कम है, तो देखिए गुणी रहेगा तो डायरेक्ट कहीं एक्स का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सवाल में कह दिया जाए 5 वर्ष अधिक है या 2 वर्ष कम है, तो यानी कहने का मतलब क्या होगा कि उम्र में 5 वर्ष जुट जाएगा या उम्र में 2 वर्ष क्या होगा घट जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम लोगों को इसमें से अनुपात अगर लेंगे तो उसमें क्या होगा कि गलत निकल जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्स लेकर के मानेंगे। एक्स कैसे मानेंगे देखिए, थोड़ा एकदम अनुपात के तौर पर ही बनाएंगे, लेकिन इसमें एक्स का सहारा लेना होगा। क्यों लेना होगा, क्योंकि 5 वर्ष अधिक है यानी 5 वर्ष में प्लस करना होगा। अब देखिए कहता 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से कितनी गुनी थी, 4 गुनी। देखिए तो ये हो गया महिला यानी कि एम, और पुत्र हो गया उसका सन यानी एस, महिला और ये सन, तो यानी मदर भी कह सकते हैं, माँ एवं बेटा है। तो कहता है महिला एवं सन का जो आयु का अनुपात है, कहता है कि पुत्र से कितना गुनी है, 4 गुनी है। 1 साल पहले है, देखिए 1 वर्ष पूर्व का निकाल रहे हैं, 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व जो है अगर पुत्र 1 था तो महिला कितना था, 4 गुनी। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। लेकिन हम लोग इसको ऐसे नहीं मानेंगे, हम लोग कहेंगे x था। क्या कहेंगे इसको x कहेंगे, इसको कहेंगे 4x। क्यों, क्योंकि अगर पुत्र अगर x वर्ष का था तो माता हो गई 4 गुना इसका यानी कि 4x हो गया। अब देखिए ये 1 साल पहले था, तो वर्तमान में लाने के लिए दोनों में क्या करना होगा, 1 साल हमको जोड़ना पड़ेगा। देखिए वर्तमान निकालना है हमको, तो वर्तमान लाने के लिए क्या करेंगे, महिला में भी 4x है तो 1 साल इसमें भी जुड़ जाएगा, और इसमें पुरुष में पुत्र में भी 1 साल यानी कि जुड़ जाएगा। अब देखिए 1 साल पहले दोनों का उम्र का अनुपात इतना था, x था, ये 4x था। अब वर्तमान में लाने के लिए क्या किया, 1 साल दोनों में जोड़ दें, क्योंकि 1 साल पहले का ये दिया गया था, वर्तमान के लिए 1 साल को जोड़ना पड़ेगा। x + 1 हो गया और 4x + 1। अब देखिए अब कहता है 6 वर्ष के बाद, क्या कहता है 6 वर्ष के बाद, यहाँ लिखेंगे 6 वर्ष के बाद जो है उसकी आयु अपने पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक है। देखिए सबसे पहले ये दुगनी आयु से जो 5 वर्ष अधिक है, इसको थोड़ा हम लोग बाद में समझेंगे। सबसे पहले इसको 6 वर्ष के बाद लेके चले जाते हैं, तो 6 वर्ष अधिक, वर्तमान में दोनों का इतना है, तो 6 साल जाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 4x + 1 है, इसमें 6 जोड़ देंगे, x + 1 इसमें भी 6 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा कितना 4x + 6 1 7, और इसमें हो जाएगा x का रहेगा प्लस, इसमें एक भी 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7। अब देखिए 6 वर्ष बाद दोनों का आयु का अनुपात इतना हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है सवाल, देखिए हम लोग इसी दोनों अनुपात को पकड़ेंगे, इस दोनों अनुपात को हम लोग पकड़ के हल करेंगे। कहता है ये 4x + 7 और ये x + 7, ये जो है यहाँ ध्यान देना है कि 4x + 7 ये x + 7 ये माता है और ये पुत्र है। कहता है कि जब जैसे इसमें 6 साल बाद गए ना, 6 साल बाद जैसे दोनों का उम्र इतना हुआ, ऐसे इस वक्त क्या होता है
कहता है कि 6 वर्ष बाद उसकी आयु जो है पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक हो जाएगा। यानी कि जो माँ है जैसे 6 साल दोनों में जोड़ दे तो दोनों का उम्र का ऐसा कंडीशन आ गया हमारे सामने में। कहता है ये दोनों का उम्र जो है ना, ये जो माता है अपने पुत्र के दुगने से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। अब देखिए माता जो है पुत्र के दुगने से 5 ज्यादा है, सवाल कह रहा है यहाँ पे हमको दोनों को बराबर करना, दोनों क्या करना है, बराबर। तो दोनों को बराबर करने के लिए देखिए माता तो ऑलरेडी क्या है, पुत्र से दुगुना और 5 साल ज्यादा भी है, तो हमको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुत्र को दुगुना और 5 साल ज्यादा, पुत्र को करेंगे तब ना बराबर होगा। देखिए यहाँ पुत्र का उम्र ये हो गया, इसमें 2 गुना कर दिए, 2 गुना किए, 2 गुना करने के बाद भी, इतना करने के बाद भी चूंकि माता 2 गुना थी प्लस साथ साथ में 5 भी ज्यादा थी, तो इसमें क्या करेंगे 5 वर्ष और ज्यादा कर देंगे। अब देखिए दोनों बराबर हो गए, क्योंकि माता जो है जैसे 6 साल प्लस किए थे, यानी इतना इतना दोनों का आया था। कहता है ये दोनों का जो उम्र है, इसमें माता का जो उम्र है पुत्र के उम्र से दोगुने से 5 वर्ष ज्यादा है। यहाँ लिखा हुआ है कि माता की आयु जो है पुत्र की आयु के दुगुने से दुगुनी यहाँ लिखा हुआ है दुगुनी से 5 वर्ष अधिक है। यानी कि माता जो है पुत्र के दुगने से 5 वर्ष ज्यादा है, तो पुत्र को बराबर करने के लिए पुत्र को दुगुना करना होगा प्लस 5 ज्यादा उसमें जोड़ना भी होगा, तब दोनों बराबर हो गया। देखिए यहाँ माता हो गया, पुत्र में दुगुना कर दिया, 5 जोड़ भी दिए, अभी दोनों क्या हो गया, हमारा इक्वेशन बराबर हो गया। अब इसको हल करेंगे, 4x + 7 बराबर, ये गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2x प्लस 7 दूनी 14, और 14 में 5 जुट भी जाएगा तो 14 + 5, यानी इस तरह हो गया। अब देखिए 2x इधर आकर के हो जाएगा कितना, 4 में से इधर घट जाएगा तो ये बचेगा 2x, और इधर 7 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा माइनस में, तो 14 5 19, 19 में 7 घटेगा कितना बचेगा, 12, 12 7 19, यानी x बराबर 2x बराबर हो गया 12, x बराबर कितना निकल गया 6, x का मान कितना निकल गया है 6। अब देखिए कहता है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। अब देख लीजिए दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, कौन सा वाला है, ये वाला ना, दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात ये है। इसमें x का मान रख देंगे, एक बार में आ जाएगा। यहाँ देखिए x का मान रखेंगे, 6 गुना 4 करेंगे तो 6 6 24 प्लस 1 यानी कि हो गया 25 अनुपात। यहाँ 6 गुना 1 करेंगे 6, और 6 + 1 करेंगे तो 6 का 6 + 1 यानी कि 7, दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात ये 7 आंसर। आप लोगों को समझ में आ गया अच्छी तरह से, इसको आप लोग एक बार नोट कर लें। आइए हम लोग सवाल नंबर 24 की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 24 क्या कहता है, कहता है एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। एक लड़के की आयु जो है उसके पिता की आयु कितना है, 1/3 है, और 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। तो कहता है लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए पिता एवं पुत्र है, यानी फादर एवं सन। लड़के की आयु पिता की आयु की 1/3 है। 1/3 का मतलब होता है 1/3, 1/3। देखिए लड़के की जो आयु है ना 1/3 का मतलब हो गया लड़का का 1 है और पिता कितना है 3 है, यानी कि पिता अगर लड़का 1 है तो पिता कितना हो जाएगा 3। देखिए इसका पिता का 1/3 हुआ कि नहीं हुआ, यानी 1/3 का मतलब हो गया, 1/3 का मतलब होता है 1/3। हम अभी बताए आप लोग को पिछले वीडियो में भी, पिछले सवाल में भी बताया कि 1/3 का मतलब होता है ऊपर में जो रहता है वो मान होता है लड़का का, नीचे होता है वो पिता का। अगर पिता पुत्र का बात करता है तो 1/3 का मतलब हो गया एक लड़का हो गया, 3 किसका हो गया, पिता का। यानी यहाँ देखिए पिता 3 हो गया और पुत्र 1 हो गया। अब कहता है 12 वर्ष के बाद, यानी कि 12 वर्ष के बाद, तो 12 वर्ष के बाद जो है लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। साफ साफ पता चलता है कि लड़का अगर 1 होगा तो पिता कितना रहेगा 2 होगा, क्योंकि इसका आधा है ये। अब देखिए अनुपात में बराबर है क्या मान, यहाँ पे कितना का अंतर है 1 का, यहाँ पे 0 का, यानी अनुपात में मान बराबर नहीं है, इसको बराबर करना होगा। यहाँ कितना का अंतर है 1 का, और यहाँ पे कितना का अंतर है, यहाँ पे 2 का। तो सबसे पहले इसको किससे गुणा करेंगे, इसके साथ में, इसको किससे गुणा करेंगे, इसके साथ में। हम लोग इधर लिखते हैं, ये हो गया फादर और ये हो गया सन। तो 1 गुना 3 करेंगे तो 3 रह जाएगा, और 1 गुना 1 करेंगे तो 1 रह जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, और 2 गुना 1 करेंगे तो 2। अब देखिए अनुपात बराबर हुआ क्या, 3 1 4, यहाँ पे 1 का अंतर, 1 1 2, यहाँ पे 1 का अंतर, यानी अनुपात में अंतर हो गया 1। अनुपात में अंतर कितना हो गया 1, अनुपात में अंतर 1 हो गया, और उम्र में अंतर कितना है 12 वर्ष का। उम्र में अंतर कितना है 12 वर्ष का। अब देखिए एक अनुपात का वैल्यू निकल गया कितना 12 वर्ष, एक अनुपात का वैल्यू निकल गया 12 वर्ष। तथा लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, आप देख रहे हैं कि वर्तमान लड़के का आयु कितना है 1 है, लड़के का वर्तमान आयु कितना है 1 है, इसलिए करके लड़के का वर्तमान आयु हो जाएगा एस बराबर हो जाएगा 1 गुना 12, यानी कि 12 वर्ष। लड़के का वर्तमान आयु 12 वर्ष। आप लोग को समझ में आ गया अच्छी तरह से, आप लोग इसको नोट कर लें। एक चीज बता देता हूं मैं, नोट करने के लिए आपको वीडियो को रोकना पड़ जाएगा, वीडियो को रोक लें, उसके बाद नोट कर लें, फिर उसके बाद आगे चला करके देखें। आइए हम लोग सवाल नंबर 25 की ओर चलते हैं। 25 नंबर सवाल क्या कहता है, पहले इसको समझते हैं, फिर इसको हम लोग बनाएंगे। कहता है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। क्या कहता है, मेरी जो वर्तमान आयु है मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, और 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। कहता है मेरी वर्तमान आयु कितनी है, यानी मेरी का मतलब है स्वयं और पुत्र, यानी यहाँ पे स्वयं का बात कर रहा है, स्वयं और
पुत्र। स्वयं एवं पुत्र का बात हो रहा है, तो कहता है क्या मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से कितनी गुनी है? 3 गुनी है। पुत्र अगर 1 होगा तो मैं कितना साल का हूँ? 3 साल का हूँ। ये हो गया। अब कहता है क्या 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जो है मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी? 2 देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 इसका मतलब है 2 दूनी 4 5/2, यानी कि 5/2 का मतलब क्या हो गया कि मेरी आयु जो है मेरे पुत्र की आयु का कितना होगा? 5/2 होगा। यानी देखिए सबसे पहले किसका हो रहा है? मेरी है, उसके बाद फिर किसका आ रहा है? पुत्र का। तो ऑटोमेटिक जान लीजिए कि स्वयं का मतलब यहाँ पिता पुत्र का बात हो रहा है, तो पिता हमेशा बड़ा होगा, पुत्र हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। तो यहाँ पे यहाँ कहता है मेरी आयु जो है मेरे पुत्र की आयु से 2 गुना होगी, यानी कि मैं हो जाऊंगा 5 साल का और पुत्र हो जाएगा 2, यानी कि 5 साल के बाद जो है मैं 5 का और पुत्र 2 का, क्योंकि ये 2 का मतलब था 5/2, 5 में मैं 5 हूँ और पुत्र कितना है? 2 है। तो ये हो गया 5 पिता और पुत्र हो गया 2। अब देखिए अनुपात में क्या बराबर है क्या? यहाँ पे 1 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर, ये बराबर नहीं है। इसमें कितना का अंतर चल रहा है? 3, इसमें कितना का अंतर है? 2 का। तो हमको क्या करना होगा? 3 से इसमें गुना करना होगा, 2 में किससे गुना होगा? इसमें। तो हम लोग इसको साइड में लिख लेते हैं, 2 बराबर हो गया 5/2। ये हो जाएगा हमारा पिता, ये हो जाएगा पुत्र। इसको आप लोग अच्छी तरह से समझें। इधर लिखते हैं, ये हो गया स्वयं और ये हो गया पुत्र। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं 3 तिया 9 और 3 गुना करेंगे तो 3, 2 से गुना करेंगे 5 दूनी 10 और 2 गुना 2 करेंगे तो 4। अब देखिए 9 1 10, 1 का अंतर, 3 1 4, 1 का अंतर, यानी अनुपात में मान क्या हो गया? बराबर हो गया। तो यहाँ पे अंतर अनुपात में कितना है? 1 का। अनुपात में अंतर 1 का और उम्र में कितना का अंतर? 5 वर्ष का। 1 अनुपात का वैल्यू हो गया 5 वर्ष। 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो गया? 5 वर्ष। कहता है कि मेरी वर्तमान आयु कितनी है? तो मैं अभी वर्तमान में कितना हूँ? 9। मैं कितना वर्तमान में? 9 हूँ, और ये तो 5 वर्ष के बाद का है। कहता मैं वर्तमान में अभी 9 साल का हूँ और 1 अनुपात का वैल्यू 5 है, तो 9 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा? यानी कि स्वयं का जो अनुपात मान आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 गुने 5 बराबर 45 वर्ष। यानी मेरी उम्र कितना भी वर्तमान में आ गया? 45 वर्ष। तो आप लोगों को ये सवाल से समझ में आ गया हो। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, सवाल आप लोग बारीकी से समझ रहे हैं, और आप लोग इसका दोबारा अपने से खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, सवाल जरूर बनेगा। और आप लोग अपना राय जरूर दें कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। आज का क्लास का ये आखिरी सवाल है, और इसके बाद जो 26 नंबर सवाल हम लोग पढ़ेंगे, 26 से आगे हम लोग इसका तीसरा क्लास में पढ़ेंगे। ये आज का दूसरा क्लास था मैथ का, हम लोग तीसरे क्लास में इसके आगे यहाँ से सवाल को हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है, ये क्लास अच्छी तरह समझ में आ रहा है मैथ का? तो आप लोग अपना अपना कमेंट जरूर दें, और आप लोगों को किस चैप्टर में प्रॉब्लम होता है या कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका राय जरूर दें, उस चैप्टर का नाम लिखें, ताकि मैं उस चैप्टर के ऊपर वीडियो बना सकूं और आप लोगों के बीच में ला सकूं। आज की क्लास के लिए इतना ही बस। धन्यवाद। जय हिंद।